बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 की जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 14.2 है। दूसरा न्यूमेरिकल बेटा अब हमने सॉल्व करना है 14 चैप्टर का, 14वें चैप्टर का दूसरा न्यूमेरिकल जो है बेटा 14.2। इसमें हमें गिवन डाटा जो दिया हुआ है बुक में वो मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दिया हुआ है और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बुक में लिखता है अ लाइट रे इन एयर n1 इज इक्वल टू 1.0 स्ट्राइक अ ग्लास सरफेस n2 इज इक्वल टू 1.5। n1 और n2 की दो वैल्यूज दी हुई हैं, यानी रोशनी की एक शुआ, रोशनी की एक रे जो है वो क्या होती है, एक ग्लास शीशे से आके टकराती है और रोशनी की जो रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0 है। n1 n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं और जिस ग्लास से आके वो टकराती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 से लिख दिया, वो 1.5 है। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब रोशनी की कोई भी शुआ रे आके दूसरे मीडियम से टकराएगी, जैसे यहाँ पे ग्लास से शीशे से टकरा रही है, तो आगे जो टकराने का एंगल है उसको हम कहते हैं जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे ये हमारे पास जो है एक सरफेस है, एक सपोज ग्लास है, यहाँ से रोशनी की एक रे आई, इससे आके टकराई, ये जो टकराने का यहाँ पे एंगल बना है उसको आई से लिखते हैं। ये जो सिंबल है इस तरह से ये एंगल के लिए यूज होता है। आप सिर्फ आई भी लिख लें तो फिर भी काम चल जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल है, ये इंसिडेंस है, वो कितना है, वो कह रहा है 30 है। और टकरा के जब रोशनी रिफ्रैक्ट होगी, मुड़ेगी किसी तरफ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम क्या कहते हैं, ये रिफ्रैक्टिव एंगल होता है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे उसने बुक में क्या लिखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है और उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास। तो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है टकराने के बाद जब वो रोशनी किसी दूसरी तरफ मुड़ती है तो तब जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। यानी आपके पास रोशनी की जो शुआ आ रही है, जो रे आ रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 जो है वो कितना है, 1। और जिस आगे ग्लास से शीशे से टकराती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। और जो आके टकराने वाला एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो 30 डिग्री है। टकराने के बाद जो रिफ्रैक्ट होने वाला एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो इसके लिए बेटा इसका जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो ये होगा हमारे पास, साइन, या पहले लिख लें n1 मल्टीप्लाई साइन ऑफ जो है आपके पास एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इक्वल n2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन, यानी ये एंगल और साथ आर किसके लिए, रिफ्रैक्शन के लिए। समझ आ गई बात। ये फार्मूला बेटा हमने इसमें यूज करना है। अब n1 जो है इसकी वैल्यू कितनी थी, 1.0 यानी कि 1, इसकी जगह 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कितना था, 30 डिग्री, तो इसकी जगह 30 साइन 30 आ गया, इक्वल n2 ये है 1.5 और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, उसके बाद ये 1 को साइन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये साइन 30 ही आएगा। और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप कैलकुलेटर पकड़े और उस पर जब लिखेंगे साइन 30 तो वो आएगा 1/2 यानी 0.5। इसकी वैल्यू है 0.5, ये 1 ऐसे लिखा, कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकाल लें 0.5 आएगा। उसके बाद ये 1.5 ऐसे ही, और इधर साइन ऑफ एंगल जो है रिफ्रैक्टिव जो है, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्टिव एंगल, उसको आर से लिख दिया। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 0.5 ही आ गया। ये रकम 1.5 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो गया,
डिवाइड हो गई ये वैल्यू, और इधर बच गया साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर का जो एंगल है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बेटा फिर कैलकुलेटर का काम है, तो ये कैलकुलेटर से हमने 0.5 को जब डिवाइड किया किस पे, 1.5 पे, तो ये आया 0.333 और आगे वैल्यू सो ऑन है, तो हम पॉइंट के बाद 2 या 3 लिख देते हैं, 0.333 ओके हो गया। इधर है साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब ये हमने साइन इधर जो है राइट साइड पे है, इसको लेफ्ट पे लेके आएंगे तो साइन का इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स। और पहले यहाँ पे वैल्यू क्या है? 0.333। आगे भी 100 था, हमने 3 लिखी है। इधर ये साइन इधर आ गया तो इधर क्या बच गया है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच गया है। ठीक हो गया ना? अच्छा जी, अब कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर है। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद आपने क्या करना है, जो है वो साइन का बटन, चौथी लाइन में साइन SIN लिखा हुआ है, ये दबाएंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस तरह साइन के ऊपर -1। जब ये आ गया उसके बाद आपने लिखना है 0.333, तो ये आपके पास आ गया 19 पॉइंट, यानी साइन इनवर्स के बाद ये लिख के इक्वल दबाया तो आ गया 19.45 और आगे भी 09 आगे और वैल्यू भी हैं, तो हमने इसको लिख लिया। हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया है वो कितना आ गया है? 19.45 और आगे भी कुछ वैल्यू हैं, तो हमने यही सिर्फ इशारिये के बाद 2 लिख ली। और जो एंगल होता है इसका बेटा साथ जो है हम क्या यूनिट लिखते हैं? डिग्री। जैसे यहाँ पे इसका लिखा हुआ था तो ये साथ हमने लिख दिया। बुक में अगर इसका आंसर देखें हम तो 19.5 है, यानी अगर हम बेटा इसको 19.5 भी लिख दें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके साथ ही आपका न्यूमेरिकल नंबर इतना भी लिख देंगे फिर भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर साथ ये लिखेंगे, बुक वाला आंसर बनाएंगे तो फिर भी क्यों? क्योंकि ये 5 या 5 से बड़ी हो तो इससे इसको खत्म कर देते हैं, इससे पीछे वाली रकम में 1 का इजाफा कर देते हैं। 4 है तो उसमें 1 का इजाफा करेंगे तो यानी 1 उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हाँ, ये रकम 5 से छोटी होती तो फिर इसमें जो है कोई भी वैल्यू ऐड नहीं थी करनी, फिर 4 ही रहना था, तो इसको राउंड ऑफ करना कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो न्यूमेरिकल था 14.2 वाला, ये भी बेटा कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लें। और अगर इस न्यूमेरिकल में बेटा आपको कोई भी मसला आ रहा हो, कोई भी चीज समझ ना आ रही हो, तो उसके लिए नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।